जाति आधारित जनगणना नहीं हुई तो हम एनडीए में रहते हुए केंद्र सरकार का विरोध करेंगे। जाति आधारित जनगणना एनडीए सरकार नहीं कराने जा रही है, केंद्र सरकार नहीं कराने जा रही है, वाकई विरोध करेगी जेडीयू। याद आया तो अभी उनको राजनीतिक फायदा लेना है तो भोला पासवान शास्त्री जी याद आ गए। जितना काम वहाँ हुआ है चारों तरफ से सड़क का निर्माण, आप गए थे खुद वहाँ पर देखे होंगे। और मर्यादित बयान होता है कि जेल भेज देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। राजनीतिक विरोध होना चाहिए, इस तरह का विरोध नहीं होना चाहिए व्यक्तिगत हमला या उस ढंग का। तो राजनीति में तो हर विरोधी दल के नेता राजनीतिक विरोध करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जाति आधारित जनगणना को लेकर देश की सियासत में और खासकर बिहार की राजनीति में कितनी गहमागहमी रही है और बिहार की राजनीति का घटनाक्रम कितना दिलचस्प रहा है जाति आधारित जनगणना को लेकर, ये सब जानते हैं। और अब जब ये बात साफ हो चुकी है कि केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना नहीं कराने जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में एक मामले को लेकर जो हलफनामा दिया है केंद्र सरकार ने, उससे ये साफ हो गया है कि जाति आधारित जनगणना नहीं होगी, केंद्र सरकार नहीं कराएगी। सवाल यह है कि जाति आधारित जनगणना के पक्ष में जाति आधारित जनगणना की मांग करने वाली, यहाँ तक कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के राजनीतिक दलों का प्रतिनिधिमंडल भी मिला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। तो जेडीयू क्या करेगी, विपक्ष क्या करेगा, इन सारे सवालों पर बातचीत होगी। हमारे साथ जेडीयू की कद्दावर नेत्री, बिहार सरकार में मंत्री लेसी सिंह जी हमारे साथ हैं। मैम, जाति आधारित जनगणना को लेकर यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि केंद्र सरकार अब जाति आधारित जनगणना नहीं कराएगी। देखिए, हमारे पार्टी के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी विभिन्न राजनीतिक दल के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले भी थे और मजबूती से जाति आधारित जनगणना के पक्ष में उन्होंने बात रखा था। लेकिन अब निर्णय तो भारत सरकार को लेना है, केंद्र सरकार को लेना है, प्रधानमंत्री जी को लेना है। इसमें तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के, हमारे पार्टी के हाथ में तो है नहीं। लेकिन जो पुरजोर ढंग से राजनीतिक रूप में या विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं के साथ जो एक मजबूती के साथ अपना पक्ष रखना चाहिए, उन्होंने पक्ष रखने का काम किया है। एक बयान अगर मुझे ठीक से याद आता हो तो पता नहीं ठीक से मुझे याद है नहीं है, जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, आपकी पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, उन्होंने कहा था कि हम एनडीए में हैं, लेकिन अगर जाति आधारित जनगणना नहीं हुई तो हम एनडीए में रहते हुए केंद्र सरकार का विरोध करेंगे। जाति आधारित जनगणना एनडीए सरकार नहीं कराने जा रही है, केंद्र सरकार नहीं कराने जा रही है, वाकई विरोध करेगी जेडीयू? देखिए, इस पर तो मेरी प्रतिक्रिया कुछ नहीं है। अब किस परिप्रेक्ष्य में संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष जी का बोले हैं, आप कह रहे हैं, लेकिन हमने इस तरह की बात नहीं सुनी है। लेकिन इस पर ज़्यादा इस बात को रखने के लिए मैं खुद अधिकृत नहीं हूँ। आरजेडी ने मांग की है कि, और पहले भी मांग कर रही थी कि अगर केंद्र सरकार नहीं कराती है जाति आधारित जनगणना तो बिहार सरकार को अपने खर्चे पर जाति आधारित जनगणना करानी चाहिए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर, इसके पक्ष में हैं, ज़रूर कोई न कोई बिहार के हित के लिए निर्णय लेंगे और हमारे नेता सूझबूझ वाले हैं और बिहार के हित की हमेशा का ख्याल रखते हैं, ज़रूर अच्छे निर्णय लेंगे। आरजेडी ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी पर बड़ा भरोसा है, अगर केंद्र सरकार ने क्लियर किया है कि जाति आधारित जनगणना नहीं होगी तो वो एनडीए का साथ छोड़ दें। अब देखिए, विपक्ष क्या कहती है नहीं कहती है, उस पर क्या हम लोगों को ज़्यादा प्रतिक्रिया देना है। विपक्ष का काम है कहना, वो तो चाहेंगे कि एनडीए एकजुट है, एक मत है तो टूट जाए, विपक्ष तो यही चाहेगी। लेकिन विपक्ष के कहने पर हम लोगों को उस पर कोई ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं देना है। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों को ठेके दिलवाए या उनके रिश्तेदारों को ठेके मिले। कल ये खबर आई देर शाम की मुख्यमंत्री ने तलब किया है डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को और फिर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। उसके बाद कैसे देखते हैं? न, देखिए, उन्होंने तो स्पष्ट मीडिया में कह भी दिया है, तो इस पर अब कोई ज़्यादा प्रतिक्रिया हम लोगों को देना उचित नहीं होगा और खुद वो बताएंगे। और इस पर मुझे नहीं लगता है कि हम लोग इस बात को कहने के लिए अधिकृत हैं। एक आखिरी सवाल है मैम, 2 दिन पहले हमने आपका बयान सुना, बहुत नाराज़ थी आप चिराग पासवान पर, इतनी नाराज़गी क्यों?
नहीं, नाराज़गी नहीं, उनका जिस तरह से बयान माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए होता है और मर्यादित बयान होता है कि जेल भेज देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। राजनीतिक विरोध होना चाहिए, इस तरह का विरोध नहीं होना चाहिए, व्यक्तिगत हमला या उस ढंग का। तो राजनीति में तो हर विरोधी दल के नेता राजनीतिक विरोध करते हैं, तो राजनीतिक विरोध के लिए तो हम लोग उसका मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार हैं, लेकिन उनका अमर्यादित बयान रहता है, आपा खो बैठते हैं। तो अपने अंदरूनी कलह का जो है गुस्सा वो हम लोग के नेता पर निकालते हैं। पूर्व सीएम भोला पासवान शास्त्री के गांव गए थे, वहीं रात गुजारी, वहीं सोए और फिर कहा कि सरकार ने देखिए कुछ नहीं किया उनके परिवार के लिए, उनके गांव के लिए, उनके घर के लोगों के लिए। देखिए, उनके स्वर्गीय रामविलास जी, उनके पिताजी, और वो भी अब दूसरा टर्म है उनका, लोकसभा का सदस्य है, तो इतना दिन में कहाँ वो कभी गए। हर एक वर्ष जयंती होता है, कभी तो सुधि नहीं लिए, लेकिन अब आप अभी अपने पारिवारिक उलझन में उलझे हुए हैं, अपने अंदरूनी कलह में है वो। तो अब उनको भोला पासवान शास्त्री जी याद आ रहे हैं। कहाँ उनके हम लोग भी 2 दशक से राजनीति में हैं, कभी तो नहीं देखे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमारे पारिवारिक संबंध थे भोला पासवान शास्त्री जी से, रामविलास पासवान जी से उनका व्यक्तिगत संबंध था। हम लोगों ने कभी नहीं देखा रामविलास पासवान जी को वहाँ उनके गांव जाते हुए, जयंती कार्यक्रम में भाग लेते हुए, उनके गांव के लोगों का सुधि लेते हुए, या इनको भी जो इनका राजनीतिक जीवन है अभी तक, इस समय तो हम लोग नहीं देखे, पहली बार गए हैं। अब क्या उनके मन में अब आया, अभी याद आया, तो अभी उनको राजनीतिक फ़ायदा लेना है तो भोला पासवान शास्त्री जी याद आ गए। जितना काम वहाँ हुआ है, चारों तरफ से सड़क का निर्माण, आप गए थे खुद वहाँ पर, देखे होंगे, वो मेरा विधानसभा का क्षेत्र है, उनके नाम से मध्य विद्यालय, वहाँ पर हाई स्कूल, वहाँ पर पानी का मिनी जलापूर्ति योजना का निर्माण हुआ है। वहाँ पर सभी लोगों को, जो गरीब लोगों के लिए जो भी योजनाएं चलती है वो उनको दिया गया है। उसके बाद जिस भवन में वो रहे, वो हमारे राज्यसभा के सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ बाबू के कोटा से वो सामुदायिक भवन बना है, उसी में वो रहे। तो हम लोग तो कर ही रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने उनके नाम पर कृषि महाविद्यालय का पूर्णिया में स्थापना कराया है, राजकीय समारोह करा रहे हैं। तो उनके लिए उनके पिताजी या वो लोग क्या किया आज तक? एक डाक टिकट तक नहीं करवा सके उनके नाम पर, सिर्फ राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं भोला पासवान शास्त्री के नाम पर। तो हमारी सरकार और हम लोग पूरा कर रहे हैं काम, वहाँ उस गांव में सबके लिए काम करते हैं। तो चलिए, सरकार काम करती है और चिराग पासवान जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत है। चिराग पासवान को लेकर ये सवाल है जेडीयू की तरफ से और जेडीयू की कद्दावर नेत्री बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह जी की तरफ से कि आपने क्या किया है, आप 2 बार सांसद रहे, आप पहले क्यों नहीं गए। दूसरे सवाल भी थे और आज जो सबसे बड़ा सवाल है जाति आधारित जनगणना का, उस सवाल पर हमने बात की है बिहार सरकार की मंत्री से। तो इस इंटरव्यू में इतना ही। कैमरा सहयोगी विकास के साथ अभिषेक मिश्रा, DTV भारत के लिए, पटना।